हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बृहद भागवतामृत को सनातन गोस्वामी ने कैसे वर्णन किया है, उसमें दो खंड हैं। प्रथम खंड में लीला बताई थी कि नारद जी भगवान के भक्तों का कौन सबसे अधिक कृपा पात्र है, उसका प्रकाश करने के लिए सारे लोकों में जाते हैं और अंत में यह निर्णय होता है कि गोपियां ही कृष्ण की कृपा की सर्वोत्तम पात्र हैं। दूसरे खंड में श्री सनातन गोस्वामी ने श्री शालिग्राम भगवान से लेकर के श्री नंद नंदनन तक भगवान के सभी स्वरूप और अवतारों का विवेचन किया। यह शालिग्राम शिला होती है, उसका तो कोई स्वरूप नहीं होता, हाथ पैर नहीं होते। उसके बाद में श्री विग्रह होते हैं। श्री विग्रह उनके सब कुछ हैं, भगवान ही जगत में वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूपदेव। भगवान ने जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए अपने दो स्वरूप प्रकाशित किए, एक वाच्यम अर्थात श्री विग्रह और दूसरा वाचकम अर्थात श्री नाम। दोनों ही कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही विग्रह हैं और कृष्ण ही हरि नाम है। दोनों साक्षात रूप में कृष्ण है, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि बताया साक्षी गोपाल जी स्वयं चल करके वृंदावन से विद्यानगर के लिए गए। अगर विग्रह केवल पत्थर ही होते, जैसा कि मायावादी लोग मानते हैं, तो चल करके कैसे जाते। यहाँ पर वन विष्णुपुर में एक मदन मोहन जी हैं, उन्होंने स्वयं तोप चलाई थी। मदन मोहन जी स्वयं चल करके मथुरा से वृंदावन गए। अलालनाथ में स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर के खीर खाई। कितने सारे ऐसे प्रमाण हैं जिनसे बिल्कुल स्पष्ट है। श्रीनाथ जी कुछ दिन पहले माधवेंद्रपुरी की कथा सुनी हम लोगों ने। श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हुए, माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दिया, मुझे यहां से निकालो। कोई पत्थर बोलता है क्या? तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं मुझे यहां से निकालो। और उसके बाद में बाद में 2 वर्ष के बाद में ठाकुर जी कहने लगे मुझे बहुत शरीर में गर्मी लग रही है, मेरे लिए मलयज चंदन लेकर के आओ। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रमाण हैं जहां पर स्पष्ट है कि श्री विग्रह कृष्ण ही हैं। और श्री नाम के भी इसी प्रकार से बहुत सारे प्रमाण हैं। जो द्रौपदी हैं, उन्होंने कृष्ण ही तो पुकारा था। कृष्ण मतलब नाम और नामी अगर अभिन्न ना होते तो वहीं कैसे प्रकट हो जाते। हमको कोई अमेरिका से पुकारे तो हम वहां प्रकट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन कृष्ण को कहीं कोई पुकारे, प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ खंबे में ही है, वहीं से प्रकट हो गए। हुए कि नहीं हुए? मतलब नाम और नामी अभिन्न है। तो इस प्रकार से शालिग्राम शिला से फिर ठाकुर जी के विग्रह का तारतम्य, विग्रह से फिर साक्षात रूप में विराजमान जो रहते हैं, अनेक सभी लोकों में भगवान विराजमान है। अलग अलग स्वरूप है उनके। स्वर्ग में विराजमान है उपेंद्र के रूप में, उसके बाद में तपलोक में विराजमान है, वहां पर भी। उसके नीचे महारलोक इत्यादि है, वहां यज्ञ पुरुष के रूप में विराजमान है। जब प्रजापति लोग यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दिव्य यज्ञ करते हैं, उस समय ठाकुर जी यज्ञ पुरुष साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उनके भाग को ग्रहण करते हैं। तो क्रमशः तारतम्य बताया। फिर उससे ऊपर तपोलोक है, तपोलोक में चतुर्सेन इत्यादि ध्यान लगाते हैं तो भगवान का वो स्वरूप प्रकट होता है, परमात्मा स्वरूप। उसके ऊपर सत्यलोक है, वहां साक्षात रूप में सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में विराजमान है। तारतम्य दिखा रहे हैं भगवान के स्वरूपों का। उसके ऊपर फिर भूमा पुरुष हैं, उसके और ऊपर जो है ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है उसके बाद में 8 आवरण आते हैं। कौन कौन से? भगवान गीता में कहते हैं भूमि रापो अनिलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतिय में भिन्ना प्रकृति सदा।
ये मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि, आप, अनल, वायु, मनुष्य, आकाश। तो ये प्रत्येक आवरण में ही भगवान रहते हैं और प्रत्येक आवरण अपने नीचे वाले से 10 गुना बड़ा है और उन सभी में भगवान के अवतार हैं अलग अलग। वो सब गोप कुमार ने अनुभव किए। उसके बाद ब्रह्मांड पार करके विरजा नदी पहुंचे, वहां पर वहां भूमा पुरुष दर्शन हुए, कारणोदक साई विष्णु के दर्शन हुए, जिसका वर्णन आता है कहां पर? द्वारका में, जहां पर ब्राह्मण के बछड़े चुरा ले जाते थे भूमा पुरुष। कथा पता है कि नहीं? द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसके बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। तो फिर वो आया और आकर के बहुत बुरा भला बोलने वाला लगा कृष्ण और बलराम के विषय में। तो अर्जुन वहीं पर बैठे हुए थे, यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ छोड़ करके तो कृष्ण जा नहीं सकते। तो अर्जुन भी वहां पर थे और उनको सहन नहीं हुआ, भगवान का अपमान कर रहा है। कह रहा है राजा तो तू पापी है। क्यों? क्योंकि राजा जब पाप करता है तो उसको प्रजा का भी उसको दंड भोगना पड़ता है, छठांश। ठीक है? शिष्य के पाप गुरु में, पत्नी के पाप पति में और राजा के पाप प्रजा में संचरित होते। इसलिए उसने कहा कि मेरे बच्चे जन्म लेते ही मर कैसे जाते, मैं तो अपने धर्म का पालन करता हूं। इसका मतलब है राजा तुम पाप करते हो, तुम्हारे पाप से फिर मुझे पाप लगता है और इस कारण से मेरे बच्चे मर जाते हैं। अर्जुन से सहन नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है ब्राह्मण, मैं देखता हूं। तो ब्राह्मण कहने लगा अरे यहां पर कृष्ण और बलराम प्रद्युम्न जैसे बैठे हुए, तू किस खेत की मूली है, तू क्या देखेगा? तो अर्जुन ने फिर अपनी बड़ी बातें करी, मैं गांडीवधारी हूं, तुमको पता नहीं है, शिव जी को भी मैं टक्कर दे चुका हूं, बहुत कुछ बोला। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। उसकी पत्नी की संतान होने वाली थी, अर्जुन ने उसके घर के चारों ओर दिव्यास्त्र का कवच बना दिया। अभी हर बार जब संतान जन्म लेती थी रोने की भी आवाज नहीं आती थी और संतान गायब हो जाती थी। इस बार कम से कम रोने की आवाज आई तो अर्जुन खुश हो गए, ब्राह्मण भी खुश हो गया, इस बार तो बच गई संतान। लेकिन उसके बाद देखा वो कवच टूट गया और संतान गायब। अब तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया और अर्जुन को इतनी खरी खोटी सुनाई उसने। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर मैं संतान की रक्षा नहीं कर पाया तो प्राण त्याग दूंगा। इसलिए पहले उन्होंने चेष्टा करी कि मैं देखता हूं कौन लेकर के गया है। सब जगह गए, नीचे के लोगों में, ऊपर गए, यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने कहा भाई हमारे पास तो है ही नहीं। ऊपर नीचे सब जगह देखा है, अंत में थक हार करके चुपचाप ब्राह्मण के पास आ गए, मुंह लटका के, और कहने लगे देखो ब्राह्मण, मैंने वचन दिया था कि मैं प्राण त्याग दूंगा अगर अच्छा नहीं कर पाया। तो अग्नि उन्होंने प्रस्तुत करी, प्राण त्यागने के लिए तत्पर हुए थे। उसी समय भगवान आ गए वहां, कृष्ण कहते हैं रुको अर्जुन, अभी हमको समय दो, मौका दो, हम लोग फिर से देखते हैं। और भगवान ने अपने दिव्य रथ को बुलाया। दिव्य रथ पर बैठ करके भगवान आकाश मार्ग से उड़ते हुए, स्वर्ग होते हुए ऊपर सत्यलोक पहुंचे। सत्यलोक के बाद में पृथ्वी के आवरण को भेद करते हुए फिर अंधकार आ गया, महात्म भयंकर अंधकार आ गया। तो भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, वो सुदर्शन ने सारे अंधकार को नष्ट कर दिया। उसके बाद में फिर कारण समुद्र आया, फिर वहां पर भूमा पुरुष से भेंट हुई। तो भूमा पुरुष से भेंट हुई तो भूमा पुरुष ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालकों को चुराया। तो अर्जुन ने ये सब देखा था। उसके बाद में भगवान ने ब्राह्मण के बालकों को लौटा दिया। तो वो भूमा पुरुष है, वहां पर भी है। बड़ा सुंदर बात एक लेकिन बताया यहां पर
कि इस प्रकार से जो गोप कुमार हैं वो सब जगह तो गए, किंतु उनकी संतुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। गोपाल मंत्र के प्रभाव से इन जगह पर गए, लेकिन आगे जो भगवान का जो चित्त जगत है वहां पर जाने के लिए फिर गोपाल मंत्र काम नहीं करेगा। फिर हरि नाम, कृष्ण नाम से ही प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए इसमें चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, कृष्ण मंत्र क्या करता है? संसार विमोचन करता है, लेकिन कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। फिर उन्होंने कृष्ण नाम संकीर्तन किया, तब वो वैकुंठ गए। वैकुंठ गए, वहां पर देखा नारायण बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, विश्वक्सेन इत्यादि चामर डुला रहे हैं, गरुड़ जी हैं, सब परिकर हैं, जय विजय सब हैं। दूर से देख रहे हैं, सब भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, भगवान साक्षात विराजमान है। बड़ा आनंद आया गोप कुमार को, साक्षात रूप में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान अपनी स्नेहमयी दृष्टि से गोप कुमार की ओर देखते हैं। गोप कुमार को बहुत आनंद हुआ, लेकिन उनके मन में कुछ और भी इच्छा है कि भगवान मुझसे थोड़ी बातचीत भी करें, और भगवान तो ऐसे ही लेटे ही रहते हैं, थोड़ा बहुत पूछ लिया हालचाल, हाँ सब ठीक है, बस उसके बाद। लेकिन उनकी इच्छा उससे पूर्ण नहीं होती। जैसे हम लोग जाते हैं किसी के, अपने परिवार में किसी के यहाँ जाएं और उनके घर पर जाकर के बैठ जाएं, उन्होंने पूछा बस ठीक है हालचाल, ठीक है सब, हाँ ठीक है, गिलास एक गिलास पानी ला के रख दिया, उसके बाद कोई बात ही नहीं करते, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसलिए गोप कुमार को अच्छा नहीं लगता। सोचते हैं, फिर नारद जी से नारद जी ने पूछा, अरे तुम साक्षात भगवान के सामने विराजमान हो, फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तो उन्होंने अपने मन की बात बता दी कि क्या करूं, मेरे मन में तो अच्छा है कि मैं इनसे बातचीत करूं, ये तो आराम से लेते ही रहते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा ठीक है गोप कुमार, तुम चलो, तुम अयोध्या चलो। फिर वह मंत्र जप करके हरि नाम करते हुए फिर अयोध्या गए। अयोध्या में जब देखा हनुमान जी कैसे सेवा करते हैं बड़ा सुंदर भाव से, और राम जी जो है बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन वहां पर भी वही ऐश्वर्य भाव है, हर समय हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। और गोप कुमार के मन में तो इच्छा है कि मैं बातचीत करूं, गले मिलूं, लेकिन ये सब तो वहां संभव नहीं है। तो राम जी एक दिन गोप कुमार के मन की बात को समझ गए और उन्होंने हनुमान को बुलाया और बुला करके कहा ये इनको द्वारका छोड़ो। वहां से फिर गोप कुमार जी द्वारका गए। द्वारका में भी सबसे मिले, लेकिन वहां भी भगवान राजा हैं तो ऐश्वर्य भाव रहता है, इसलिए वहां भी उनका मन नहीं लगा। तब जाकर के उनको ब्रज में गए गोप कुमार, और जब ब्रज में गए कृष्ण ने देखा अरे मेरा नया सखा आया है, उन्होंने तो जा करके और खुद ही आलिंगन कर लिया। अभी गोप कुमार का हृदय संतुष्ट हो गया कि हाँ यही तो चाहता था मैं, यही तो चाहता था। मतलब क्या है, बड़ा सुंदर वर्णन है ये सब। एक तो इसमें बहुत सारी चीजें वर्णन है। एक तो क्या वर्णन है, भगवान के स्वरूप का तारतम्य, शालिग्राम शिला से लेकर के फिर उसके बाद में ठाकुर जी का विग्रह, साक्षात जो ऊपर के लोकों में जो अवतार हैं उनका वैशिष्ट क्रमशः, और फिर उसके बाद में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जहां पर के पूर्ण रसमय, पूर्ण रस है, पूर्ण माधुर्य है, ऐश्वर्य सब कुछ है। दूसरा जो साधक भी है, जिसका जो स्वरूप है गोप कुमार का स्वरूप था सख्य भाव का, इसलिए अंदर में जो है वो दूसरा, वो चीज न मिलने पर संतुष्टि नहीं होगी, वो चीज नहीं मिलने पर संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए गोप कुमार इतनी जगह पर गए, थोड़े दिन तो उनको अच्छा लगता था, लेकिन वो स्वरूप उसका नहीं है, तो इसलिए उनको वहां पर संतुष्टि नहीं होती। दूसरी ओर जिसका स्वरूप ऐश्वर्य भाव का ही होता तो वही संतुष्ट हो जाता, फिर ऊपर जाने की इच्छा ही नहीं करता। इसलिए सभी जो परिकर हैं वो अपने अपने स्वरूप में ही आनंद लेते हैं। हनुमान जी हैं, वो तो नहीं मांगते, कहते हमें ब्रज भक्ति दे दो, वो तो उल्टा डरते हैं। नारद जी ने एक बार उनसे ऐसे कीर्तन करते हुए कहा चलो वहां चलते हैं ब्रज में, तो हनुमान जी कहने लगे ना ना मेरा तो अपराध हो जाएगा। अरे वहां तो भैया कैसे भगवान को कोई भी झूठा सूटा खिला देता है,
गाली दे देते हैं, और यशोदा मैया तो उनको जो है कान ही पकड़ लेती हैं, बांध देती हैं। अब तो हनुमान जी कैसे सहन कर पाएंगे ये सब बातें? इसलिए मेरा तो अपराध हो जाएगा, नारद जी आप अकेले जाओ। नारद जी को अकेले ही भेज दिया, हनुमान जी ने तो मना कर दिया। ये सब बृहद भागवतामृत में वर्णन आएगा। इतना सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल तत्व भी नहीं है, लीला भी नहीं है, सब कुछ है। तत्व है, लीला है, रस है, सिद्धांत है, सब कुछ है। और विशेष रूप से जो महाप्रभु का विचारधारा, महाप्रभु जगत में क्या देने के लिए आए, वो सब बातें इस ग्रंथ में संपूर्ण रूप में विराजमान है। इसलिए अंत में गोप कुमार ने प्रकट वृंदावन में आकर के ब्रज के परिकरों के अनुगत होकर रागानुगा भक्ति का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से वे गोलोक वृंदावन में पहुंचे। मतलब क्या? वैदिक भक्ति के द्वारा ये संभव नहीं है। भगवान के धाम में जाना वैदिक भक्ति के द्वारा संभव नहीं है। कौन से धाम? गोल ब्रज में। वैकुंठ में तो जा सकते हैं वैदिक भक्ति के, किंतु ब्रज में नहीं जा सकते। वहां ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की सेवा प्राप्त होने से उनकी अभीष्ट सिद्धि हुई। एक बात और भी बता रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी, भगवान के पृथक पृथक स्वरूपों के तत्व में कुछ भेद है, यह बात नहीं समझना चाहिए। ये जो बताया कि भाई शालिग्राम शिला दर्शन किया, उसके बाद में ऊपर गए और विग्रह के दर्शन, उसके बाद में ऐसे ऐसे, तो मतलब भेद है। भेद नहीं है, ये तारतम्य है। ये तारतम्य है कि भगवान के जो अवतार हैं उनमें तत्वगत कोई भेद नहीं है, रसगत विचार है। भगवान के सब स्वरूप तत्वता एक ही है, किंतु जो कृष्ण हैं उनके उत्कर्ष के दो कारण बता रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी। एक परिकर वैशिष्ट्य और दूसरा रस उत्कर्षता का वैशिष्ट्य। परिकर वैशिष्ट्य और रस उत्कर्षता का वैशिष्ट्य इसमें बताया तारतम्यंच तत्शक्ति व्यक्ति अव्यक्ति कृतम भवेत। भगवान के स्वरूपों में जो तारतम्य है वो उसका आधार क्या है? सभी लोग समझे इस बात को, बड़ा विशेष पॉइंट है। भगवान के जितने भी अवतार हैं, जैसे बताए शालिग्राम से लेकर के और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर तक, उनमें तारतम्य किस आधार पर तारतम्य है? उसका आधार है शक्ति का प्रकाश। शक्ति का प्रकाश। शालिग्राम शिला में ज्यादा शक्ति प्रकाशित नहीं करते, विग्रह में थोड़ी और शक्ति प्रकाशित करते हैं। ऐसे करके जो नारायण हैं, उसके बाद में नरसिंह वामन इत्यादि अवतार हैं, उनमें और भी थोड़ा प्रकाशित करते, और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वो संपूर्ण रूप में सारी शक्ति को प्रकाशित करते हैं। इसलिए शक्ति के प्रकाश से ही वो तारतम्य है। इसलिए भगवान के अवतारों में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत से लोग कहते हैं अरे राम क्या है तुम्हारे, हमारे कृष्ण देखो ऐसे हैं, तो भेद हो गया। ये केशव धृता राम शरीर, केशव ही तो राम है। राम अवतार में उन्होंने कुछ शक्तियां प्रकाशित की हैं, कुछ रस प्रकाशित किए हैं। नरसिंह अवतार में कुछ शक्ति प्रकाशित की, कुछ रस प्रकाशित किया। इस तरीके से जहां पर जितनी शक्ति और जितना रस अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वही अवतार सर्वोत्तम माना जाता है। यही आधार है, शक्ति का प्रकाश। वह शक्ति, अब यहां पर एक और बड़ी विशेष बात है, एक एक शब्द में बड़ा गूढ़ रहस्य है। वह शक्ति भी, अब तो फिर प्रश्न उठता है, तो भगवान ने नरसिंह अवतार में थोड़ी शक्ति क्यों प्रकाशित की, राम अवतार में ज्यादा प्रकाशित की, और ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण शक्ति प्रकाशित करते? इसका कारण क्या है? इसका कारण है परिकरों का तारतम्य। जैसे उदाहरण देता हूं, उदाहरण से समझो। श्री रामानंद राय की कथा सुनी हम लोगों ने। रामानंद राय जी जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में रहते थे, तो वो क्या अपनी शक्ति प्रकाशित कर सकते हैं? कर सकते हैं? अरे क्या करेंगे, वो तो सामने मायावादी खड़ा है। वो मायावादी को तुम क्या बताओगे कि वो राधा जी का ये रस, वो रस, राधा जी का प्रेम का वैशिष्ट, कैसे कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं उनके कटाक्ष, क्या बताओगे? वो तो कहता है कृष्ण तो मायामय है, ये तो विग्रह, माइक विग्रह है, कुछ है ही नहीं, जीव ही ब्रह्म है।
ऐसे व्यक्ति को क्या तुम रस बताओगे? मतलब जैसा परिकर है उसके अनुसार ही रस प्रकाशित होगा। फिर उसके बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में रामानंद राय का मिलन हुआ तब क्या प्रकाशित हुआ? तब जो प्रकाशित हुआ वो चैतन्य चरितामृत के 5 रत्नों में भी शिरोमणि है। भागवत में 5 हैं, उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत, भागवत में 5 कौन से? 5 गीत, ठीक है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य चरितामृत में भी 5 रत्न हैं, श्री रूप शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा, श्री सार्वभौम उद्धार, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा और सबसे शिरोमणि रामानंद राय संवाद। वो तो चमत्कार है, वो तो चमत्कार है। तो वो चमत्कार लेकिन जगत के सामने प्रकट कब हुआ? जब महाप्रभु जैसा सामने मिला तब प्रकाशी, यानी कि परिकर जो था, परिकर रामानंद राय जैसे, तो महाप्रभु का भी रसराज महाभाव प्रकट हो गया, जो कि और कहीं नहीं देखा किसी ने, और किसी ने देखा ही नहीं। बाकी सबके सामने भी प्रकट हुआ था। देखो यही विचार है। श्रीनिवास पंडित जी को दिखाया था भगवान ने अपना चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया। नित्यानंद प्रभु भी आ गए थे, गेट में लात मार करके अंदर घुस गए, कहते अकेले अकेले देख रहा है, ठीक है, वहां भी दिखाया। हलमूसल रूप धारण किया था, बलदेव प्रभु को दिखाया। उसके बाद में नरसिंह रूप धारण किया था, इसके सामने काजी के ऊपर बैठ गए थे, छाती पर चीर रहे थे। कितने सारे भक्तों को, वो जो था जो तैर्थिक ब्राह्मण, उसको अष्टभुज रूप दिखाया, तैर्थिक विप्र, उसको अष्टभुज रूप दिखाया। सार्वभौम भट्टाचार्य को खुद षटभुज रूप दिखाया। किसी को भी रसराज महाभाव दिखाया? किसी को दिखाया? क्यों? अरे क्या दिखाएं, वो तो उसके लायक ही नहीं है। लेकिन जब रामानंद राय सामने आए तब महाप्रभु अपने स्वरूप को छिपा नहीं सके। इसलिए रामानंद राय क्या कहते? पहले देख लूं तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एवे तुमा देखी मोहि श्याम गोप रूप। तुम्हार सम्मुख देखी कांचन पंचालिका, तार गौर कांते तुम्हार सर्वांग ढाका। कि बड़ा विचित्र विचित्र चीज देख रहा हूं मैं। क्या कि पहले सन्यासी का रूप देखा, उसके बाद श्याम गोप रूप देखा, फिर उसके बाद और विचित्र चीज देखा कि तुम्हारे जो गोप रूप है श्याम, उसको एक कांचन पंचालिका जो स्त्री हैं उन्होंने पूरा ढक रखा है। सच कहो प्रभु आपका स्वरूप क्या है? अब मुझसे छुपाओ मत, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और उसके बाद में फिर महाप्रभु की जब चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने फिर रसराज महाभाव दिखाया, और वो देखने के साथ ही साथ रामानंद राय मूर्छित होकर के गिर पड़े। मतलब क्या? वही तो महाप्रभु हैं, एक ही वही महाप्रभु तो हैं, लेकिन परिकर के अनुसार ही उन्होंने फिर उनको स्वरूप दिखाए। मुरारी गुप्त हनुमान जी के भक्त हैं, उनको भी राम जी का स्वरूप दिखाया। तो जो जैसा परिकर था उसको महाप्रभु ने वैसा ही दिखाया। लेकिन विशाखा सखी साक्षात जब सामने आई तब महाप्रभु का वास्तविक स्वरूप ही प्रकट हो गया। जैसे कृष्ण भी जब रात से अंतर्धान हो गए तो उन्होंने नारायण स्वरूप दिखाया अन्य अन्य गोपियों को, लेकिन राधा जी जब आ गई तो अपने स्वरूप को धारण ही नहीं कर पाए और अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो स्वरूप भी कैसे प्रकट होगा? परिकर के अनुसार। जिसको ये बात समझ में नहीं आती उसको मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मान लो कोई टीचर है पीएचडी का, पीएचडी वालों को पढ़ाता है। अभी उसके सामने बच्चे हैं क्लास 5 के, अब उन बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो उनके सामने उसकी नॉलेज प्रकट होगी कि मैं पूरा कहां कहां पढ़ाता हूं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वो, इतने बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता है। ये उन बच्चों के सामने क्या प्रकाशित होगा? उसकी नॉलेज कितनी प्रकाशित हो सकती है? वही मीनिंग, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग, इंग्लिश के मीनिंग। 10th में जब 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा तो सेंटेंस, ग्रामर, ट्रांसलेशन ये सब बता सकता है। और उसके अगर ऊपर के जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हो उनको फिर क्या पढ़ाएगा? बड़ी बड़ी जो पोएम्स हैं जो शेक्सपियर ने लिखी और बड़े बड़े इंग्लिश पोएट्स ने लिखी, वो तब वो समझ पाएंगे, वाह इनको क्या नॉलेज है। वो 5वीं क्लास का बच्चा क्या समझ पाएगा, क्या नॉलेज है? वही जो
छोटे मोटे जो मीनिंग होते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो सबको ही पता है, दूसरे टीचर को भी पता है, 8वीं क्लास वाले को भी तो पता है वो, तो उसमें 8वीं में और उसमें अंतर क्या है, 5वीं वाले बच्चे क्या जान पाएंगे। तो जो परिकर होते हैं उसके अनुसार ही प्रकाशित होता है। जो परिकर ही नहीं हो, अभी मान लो हम कथा ही कर रहे हैं और चलो गौड़ी संप्रदाय में तो बहुत दिन सुनते सुनते राधा जी का ये सब महिमा जान, अब यहाँ मान लो श्री संप्रदाय के लोग आ जाएं, अब श्री संप्रदाय वालों के सामने मैं क्या कथा बोलूं, बताओ क्या कथा बोलूं उनको राधा जी की महिमा हो तो जाए, लक्ष्मी नारायण से ऊपर कभी सुना ही नहीं है, उनको क्या बोलना पड़ेगा। फिर वही भूमा पुरुष वाली जो कथा अभी सुनाई कि देखो भगवान का क्या ऐश्वर्य है, यही सब बोलना पड़ेगा। तो उनसे क्या शांत रस, दास रस, सत्य रस, क्या बोलने से फायदा क्या है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो यानी जो वक्ता है परीक्षित महाराज जैसा अगर नहीं होता तो सुखदेव गोस्वामी का भी कथा कहाँ से प्रकाशित होता, ये सब तथ्य। अगर वहां पर केवल ब्रह्म ज्ञानी लोग बैठे होते तो सुखदेव गोस्वामी क्या बताते थे, कुछ भी नहीं बता पाते। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे जैसे प्रश्न पूछते जा रहे हैं उन प्रश्नों के अनुसार फिर सुखदेव गोस्वामी का हृदय भी खुलता चला जा रहा है और खुलते खुलते वो सारा प्रकाशित हो गया, सारा जो गोपियों का प्रेम है, ये सब चीजें। ठीक है, मतलब कहने का क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परिकर वैशिष्ट्य के अनुसार ही भगवत तत्व का वैशिष्ट्य प्रकाशित होता है। जिस प्रकार कोई षड शास्त्री, और यहां पर उदाहरण दे रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी, जिस प्रकार कोई षड शास्त्री पंडित, कोई शास्त्र का ज्ञाता है पंडित, अब वो पंडितों की सभा में जाता है तो वहां पर क्या बोलेगा, उसको लेकिन गीत बहुत अच्छा आता है, वो बहुत अच्छा गान कर लेता है, लेकिन पंडितों की सभा में जाएगा तो वो क्या गीत गान करेगा क्या। लेकिन दूसरी किसी सभा में चला गया जहां पर संगीतज्ञ भी हैं तो वहां पर अपनी वो संगीत कला को प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार से ही जो प्रहलाद महाराज जैसे ज्ञानी भक्त हैं, उनके सामने नरसिंह देव बंसी लेकर के बजाएंगे तो क्या उनको होगा, कोई लाभ ही नहीं है। गोपियों के हृदय में जैसा प्रेम है तब तो बंसी के आकर्षण से उसकी वो महिमा प्रकाशित होगी, प्रेम ही नहीं है तो फिर वहां से बजाने से भी कुछ लाभ नहीं। किंतु उसकी वे शक्तियां मंडली की योग्यता के अनुसार ही प्रकट होती हैं। उसी प्रकार भगवान के समस्त स्वरूप सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न और पूर्ण हैं, तो भी उनकी शक्तियां उनके परिकरों की योग्यता के अनुसार ही प्रकट होती हैं, क्योंकि परिकरों में योग्यता ही उतनी है, वो ऐश्वर्य भाव को ही ग्रहण कर सकते हैं। यही भगवान ने रस तारतम्य बनाया है। श्री नंद नंदन के परिकरों के अतिरिक्त और कहीं भी ऐसे प्रेमी परिकर नहीं हैं। जैसा कि बताया कि द्वारका इत्यादि में भी परिकर हैं, उनके अंदर भी प्रेम भी है, किंतु जैसे ही कृष्ण थोड़ा हास परिहास कर देते हैं तो वो प्रेम गायब हो जाता है, ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है। जैसे रुक्मिणी जी से थोड़ा सा हास परिहास कर लिया भगवान ने, कह रहे मेरे साथ विवाह करके तुमको क्या मिला है, अरे शिशुपाल तो पूरा सम्राट था भारत का, जरासंध का पुत्र, जरासंध सम्राट भारत का। बस सुनते ही तो रुक्मिणी देवी मूर्छित हो गई। भगवान ने जैसे तैसे करके उनको होश में लाए और उनको सांत्वना दे रहे हैं, अरे मैं तो हास परिहास कर रहा था, क्या हो गया। कहते प्रभु आप मुझे छोड़ मत देना, आपकी बातें सुन करके तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब ब्रज में आते हैं और गोपियों के सामने कुछ भी बोलते हैं तो गोपियां उनको 4 बातें और सुना देती हैं। कपटी धूर्त कहीं कितब योषिता कष्ट जैन, धूर्त कपटी लंपट और क्या क्या बोलती हैं। वो तो कभी ऐसे कहीं नहीं कहती कि हमको छोड़ करके मत चले जाना हाथ जोड़ करके, उल्टा कृष्ण ही हाथ जोड़ते हैं, भाई ना पारे हम निर्बद्ध संजाम, मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से परिकरों का जब तक वो वैशिष्ट नहीं होगा तब तक तो भगवान भी अपनी शक्ति प्रकाशित करेंगे कैसे, कर नहीं सकते। श्री नंद नंदन के परिकरों के अतिरिक्त ऐसे प्रेमी परिकर अन्य कहीं नहीं है, अतः उनके स्वरूप में ही संपूर्ण शक्ति का प्राकट्य हुआ है। भगवान के अन्य स्वरूपों में संपूर्ण शक्ति प्रकट नहीं हुई। अतएव ब्रज के परिकर ही सर्वोत्कृष्ट हैं, इसे पहले खंड में ही निरूपण कर दिया है।
जो बताया था पहले खंड में, जहाँ पर नारद जी जाते हैं और वो सारी की सारी बातें आगे जा कर के हैं, वहाँ पर गोपियों का सर्वोत्कृष्टता वहाँ पर पहले खंड में ही सिद्ध कर दी है, दूसरे खंड में और उसको पुष्ट किया गया है। इनमें भी श्री राधा जी ही मुख्य हैं। द्वितीयतः रस की उत्कर्षता अथवा रस के आस्वादन रूप वैशिष्ट में भी गोप कुमार जहाँ जहाँ गए वहाँ समस्त भागवत स्वरूपों में ऐश्वर्य की प्रधानता होने के कारण वे भगवत स्वरूप अपनी मर्यादा छोड़कर गोप कुमार का आलिंगन करके उसको पूर्ण रस आस्वादन नहीं करा। जब भी रस का तारतम्य भी बताया था, रस का मतलब क्या है? शांत रस, दास्य रस, बस सब जगह जितने भी अवतारों के पास में गोप कुमार गए उन्होंने बातचीत तो किया, गोप कुमार को अच्छा भी लगा, कुछ सेवा भी हुई, लेकिन वो गोप कुमार के अंदर में जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं कर पाते। अवतार भी प्रकाशित नहीं करते थे, अवतारों की भी अपनी अपनी मर्यादा है। वो जिस अवतार में जैसे भाव में हैं उसी को वो प्रदान करते। जैसे हम लोग ही देखो, हम लोगों के ऊपर जब विपत्ति आती है तो कृष्ण को थोड़ी पुकारते, वो नरसिंह देव को ही पुकारते कि नहीं पुकारते? जरा सी भी कोई विपत्ति आ जाए कि भूत प्रेत पकड़ ले तो फिर तो कृष्ण याद कहाँ थे? नरसिंह देव। क्यों? क्योंकि नरसिंह देव का मूड ही ऐसा है, भगवान का मूड ही कैसा है, महाउग्र भयंकर, हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस भी कांपने लगा एकदम। तो इसलिए भगवान का दूसरी ओर जब माधुर्य इत्यादि की बात करेंगे तब नरसिंह देव को स्मरण करेंगे क्या? सिर पर मोर पंख है, बंसी विराजमान है, तब नरसिंह देव स्मरण आएंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार किसी को धन इत्यादि चाहिए तो सीधे तिरुपति बालाजी जाता है। क्यों जाता है? भगवान का मूड ही ऐसा है। तो भगवान ने इसलिए अनेक सारे प्रकट किए हैं परिकर, और उन परिकरों के अनुसार ही भगवान का वो मूड भी होता है, उसके अनुसार ही भगवान शक्ति भी प्रकट करते हैं, रस भी प्रकट करते हैं। तो अन्य अन्य अवतार जो हैं उनके पास में गोप कुमार गए तो क्योंकि अवतार का ही मूड वैसा नहीं है। जैसे राम जी हैं, और राम जी का भगवान का भी वैसा ही भाव है, भक्तों का भी वैसा ही भाव है। राम जी का पूर्ण माधुर्य है ही नहीं, भाव उस भाव में ही नहीं है। इसलिए जो विभीषण इत्यादि हैं वो भी संकोच करते हैं उनको आलिंगन। राम जी जबरदस्ती करते तो हैं किंतु विभीषण इत्यादि को संकोच हो जाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम में, मर्यादा में क्या होता है? मर्यादा में क्या होता है? मतलब जो छोटा है वो प्रणाम करेगा, पास में बैठेगा नहीं, गले नहीं लगाएगा। लेकिन कृष्ण के सखा तो छोटे छोटे हैं और कृष्ण को तो तोतली बोली में ही जाकर के और कुछ भी बोल करके चल देते हैं, झूठा खिला देते हैं, वो तो नहीं डरते। लेकिन राम जी की लीला में संभव ही नहीं है क्योंकि मर्यादा है। इसलिए ये जो स्वरूप थे अपनी मर्यादा छोड़ करके गोप कुमार को आलिंगन नहीं कर पाए और इसलिए उनको पूर्ण रस का आस्वादन नहीं हुआ। अब बताओ, राम जी सभा में बैठे हुए, उन्होंने सारा जीवन तो किसी को आलिंगन ही नहीं किया, सब लोग उनके प्रभु प्रभु बोलते हैं, और गोप कुमार जाकर के एकदम सिंहासन पे जाके उनको गले लगा लें, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? इसलिए वो समझ नहीं सकते ये सब चीजों को। परंतु श्री नंद नंदन को मिलकर गोप कुमार की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। इसलिए अन्य सभी भगवत स्वरूपों की तुलना में श्री नंद नंदन का उत्कर्ष अधिक है। इन दोनों इतिहासों द्वारा श्री श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप का उत्कर्ष वर्णन करते हुए उन्हीं की उपासना करने के लिए आज्ञा देना ही ग्रंथकार का अभिप्राय। मतलब जो ग्रंथकार हैं श्री सनातन गोस्वामी, उन्होंने ये दो जो वर्णन किए हैं दो इतिहास, उसका तात्पर्य क्या है अब इसी को समझ। कंक्लूजन क्या है, सार क्या है? सार है राधा कृष्ण की उपासना ही सर्वोत्तम उपासना है। इस बात की शिक्षा देने के लिए श्री सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार से तारतम्य दिखाए हैं। पहले खंड में अलग प्रकार से नारद जी के द्वारा और दूसरे खंड में अलग प्रकार से गोप कुमार के द्वारा, लेकिन दोनों ही खंड के माध्यम से श्री सनातन गोस्वामी क्या दिखाना चाहते हैं? राधा कृष्ण की उपासना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि राधा जी ही कृष्ण की सर्वोत्तम प्रिया है और कृष्ण ही सर्वोत्तम अवतार है। कृष्ण सर्वोत्तम अवतार हैं
और जब सर्वोत्तम अवतार के परिकरों में भी जो राधा जी हैं वो सर्वोत्तम है, इसलिए हमको केवल राधा कृष्ण युगल की उपासना करनी चाहिए। यही श्री सनातन गोस्वामी का अभिप्राय है। ये श्रील गुरुदेव ने ये सब चीजें बताई हैं। फिर उसके बाद में प्रथम खंड आ जाता है। प्रथम खंड में मंगलाचरण कर रहे हैं, थोड़ा मंगलाचरण पढ़ देते हैं। फिर उसके बाद में जयत निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्णो विविध मधुरिमाब्धि कोऽपि कैशोर गंधी गत परम दशांतम यस्य चैतन्य रूपात् अनुभव पदमाप्तम प्रेम गोपीषु नित्यम। कह रहे हैं जयति, उनकी जय हो, किसकी? निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्णो। कितनी सुंदर बात श्री सनातन गोस्वामी कह रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। वो चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्णो। निज पदाब्ज माने अपने चरण कमल, अपने चरण कमलों के प्रति प्रेम को प्रदान करने के लिए खुद ही आ गए। महाप्रभु जो कृष्ण हैं, उनके ही चरणों की भक्ति कैसे होगी, उसके लिए स्वयं कृष्ण ही अपनी प्रेम की भक्ति को प्रदान करने के लिए खुद ही आ गए। ऐसा ये करुण अवतार है। क्योंकि बाकी समय में किसको भेजते हैं? अपने परिकरों को भेजते हैं। उद्धव जी, नारद जी और जो भक्त हैं, परिकर हैं भगवान के, हनुमान जी, इन सबको भेजते हैं। लेकिन ये ऐसा करुणा अवतार है कि करुणा के वशीभूत होकर के महाप्रभु स्वयं ही आ गए कि लो मैं ही तुमको प्रदान कर देता हूं। विविध मधुरमाब्धि, और उनका वो जो कैसा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, विविध मधुरिमा अब्धि, अब्धि माने सागर, जो विविध मधुरिमाओं के सागर हैं। जैसे अभी बताया था, हम लोगों ने सुना, कृष्ण में 4 माधुरी हैं जो अन्य किसी अवतार में भी नहीं है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। ये 4 माधुरी कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी अवतार में नहीं है। गत परम दशांतम यस्य चैतन्य रूपात् अनुभव पदमाप्तम प्रेम गोपीषु नित्यम। जिनका प्रेम परम अद्भुत दशा की चरम सीमा को प्राप्त होकर भी, जिनका जो प्रेम है वो सर्वोत्तम है, लेकिन वो होने पर भी ब्रज रमणियों में नित्य विराजमान है। गोपियों के हृदय में जिनका प्रेम नित्य विराजमान है, और जिनकी चैतन्य नामक स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त वही गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ। अर्थात जिनकी कृपा से वही गोपी प्रेम जो गोपियों के हृदय में विराजमान है, उनकी कृपा से वही गोपी प्रेम जगत के सामान्य जीवों को भी प्राप्त हो गया, अनुभव का विषय हुआ। अर्थात देखो, हमारे सारे गुरुवर्ग जितने भी हमारे गुरु जी हैं, उनके गुरु जी हैं परम गुरुदेव हुए प्रभुपाद, गुरु परंपरा में देखो वही गोपी प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सभी को अनुभव हुआ। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य किशोर विभूषित, वे कोई अनिर्वचनीय पुरुष सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रहे हैं। वो उनका स्वरूप कैसा है? नित्य किशोर है। भगवान के कौन कौन से वयस हैं? बाल्य, कैशोर, पौगंड, ठीक है, लेकिन उनमें भी मुख्य कौन सा है? कैशोर ही मुख्य है, ठीक है। इसका एक श्लोक भी है कि कैशोर रूप ही सबका मूल है। उसी से बाल्य प्रकट हुआ है, उसी से पौगंड भी प्रकट हुआ है, अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए। जैसे बाल्य वात्सल्य रस के लिए, पौगंड है सख्य रस के लिए, लेकिन मुख्य कैशोर रूप ही है। बाल्य पे भगवान कैशोर रूपम आस्थिता। भगवान जब बालक होते हैं उस समय भी उनके अंदर में किशोर रूप विराजमान होता है, समझिए। इसलिए गोपियां आकर के कहती हैं, ये तुम्हारा लाला तो अभी बड़ा भोला बन रहा है, लेकिन रात के समय तो हमारे साथ में रासलीला करता है। मतलब क्या? बाल्य होने पर भी कैशोर लीला, कैशोर वयस नित्य है, और उनकी जो रास लीला है वो भी नित्य है, नित्य प्रति रास लीला होती है। इस प्रकार से यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जो मंगलाचरण कर रहे हैं, अब इस मंगलाचरण को और आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।